हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया है SBTE बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है AB.34 हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। इसका ऑक्टल पूछा था, जो ऑक्टल कितना हो गया AB.34। तो इसका क्या करेंगे, बाइनरी लिख देंगे। एक मतलब 10 होता है हेक्साडेसिमल में, इसको लिखेंगे बाइनरी तो 1010 हो जाएगा। B 11 होता है तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1011, और दशमलव हो जाएगा 3 का लिखिए बाइनरी तो 4 बिट में लिखेंगे तो 0011 हो गया। 4 का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 0100 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग कर लेंगे तो यहाँ ऑक्टल में करना है तो 3 बिट का ग्रुपिंग लेते हैं। ये 3 बिट हो गया, फिर यहाँ पे 3 बिट हो गया ये, और फिर यहाँ 2 बिट है, इसके पीछे 0 लगा दीजिए तो इसका वैल्यू आ गया 2, इसका वैल्यू आ गया 101 का 5, और ये हो गया 3 दशमलव। फिर यहाँ 3 बिट का ग्रुपिंग लेंगे तो ये हो गया 1, फिर इधर लीजिए तो ये हो गया 1015 हो गया, ये 15 और ये 0 लगा दीजिए तो 0150 कितना 253.150। अब ऑप्शन की ओर चलेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा 253.150, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया किस में, तो सर ऑक्टल में आ गया। ये जो वैल्यू आ गया ऑक्टल में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कह रहा है नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू। नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट होता है, बबल्ड और बबल्ड नॉर, बबल एंड बबल एक्सॉर। तो नैंड गेट जो है बबल और के इक्विवेलेंट होता है। देखिए ये अगर हम लोग बबल और बनाते हैं, बबल और गेट है ये, तो ये अगर A और B है तो यहाँ बबल मतलब ये A बार हो जाएगा, यहाँ भी बबल मतलब B बार। और गेट का क्या होता है, 2 इनपुट अगर A और B है तो A प्लस B होता है। यहाँ पे इनपुट में A बार और B बार है तो क्या हो जाएगा A बार प्लस B बार। इसको डिमॉर्गन्स लॉ से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं A इंटू B पे डबल बार, और ये किसका आउटपुट है तो A इंटू B पे डबल बार, ये नैंड गेट का आउटपुट है। तो नैंड गेट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बबल्ड और गेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में अगर नॉर गेट पूछेगा तो नॉर गेट जो है इक्विवेलेंट होता है बबल्ड एंड के। नॉर गेट इक्विवेलेंट होगा बबल्ड एंड के, और नैंड गेट इक्विवेलेंट होगा बबल्ड और के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बबल्ड और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर C है 1 का। द इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल टू डिजिटल सिस्टम इज रिस्पेक्टिवली। डिजिटल सिस्टम में कह रहा है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, तो इनपुट सिग्नल जो है एनालॉग होता है और आउटपुट सिग्नल जो है डिजिटल होता है। इनपुट सिग्नल एनालॉग और आउटपुट सिग्नल क्या होता है, डिजिटल। एनालॉग, इनपुट सिग्नल एनालॉग होता है और आउटपुट सिग्नल डिजिटल होता है। किस में, डिजिटल सिस्टम में। D है इन के मैप डैश ग्रुप ऑफ वंस और जीरोज इज नॉट अलाउ। कितना, तो हॉरिजेंटल ग्रुपिंग कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉर्नर में भी ग्रुपिंग होता है, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होता है। डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं किया जाता है, के मैप में डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होता है। ठीक है ना, डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होता है। E नंबर क्वेश्चन है हाफ एडर लॉजिक सर्किट हैज। हाफ एडर में कितना होता है, तो हाफ एडर में अगर A और B 2 इनपुट है तो आउटपुट में सम और कैरी होता है। मतलब 2 इनपुट और 2 आउटपुट होता है। ठीक है ना, 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है हाफ एडर में। A और B अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट में सम और कैरी हो जाएगा। 2 इनपुट 2 आउटपुट। F है 2:4 लाइन डिकोडर है। 2:4 लाइन डिकोडर में क्या होता है, तो 2:4 लाइन डिकोडर में 2 इनपुट होगा और 4 आउटपुट होगा। 2 इनपुट 4 आउटपुट। G है मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉक्ड JK एंड SR लैच। ठीक है ना, मास्टर स्लैब JK फ्लिप फ्लॉप किसका कॉम्बिनेशन है, तो क्लॉक्ड JK एंड SR लैच के कॉम्बिनेशन है। H नंबर क्वेश्चन है ए 4 बिट काउंटर विथ 4 फ्लिप फ्लॉप्स विल काउंट अप टू। कितना तक काउंट करेगा,
तो 4 बिट काउंटर है, ठीक है ना, विथ 4 फ्लिप फ्लॉप विल काउंट अप टू, तो 2 पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 पर पावर 4 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, 15 तक काउंट करेगा, 15 तक काउंट करेगा। I है द वोल्टाइक मेमोरी एंड नॉन वोल्टाइक मेमोरी आर रिस्पेक्टिवली, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल जो है रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी होता है, और रोम जो है नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है ना। रैम हो गया वोलाटाइल और रोम हो गया नॉन वोलाटाइल, ठीक है। जे नंबर क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन इन वोल्ट्स of a 4-bit digital to analog converter for a reference input voltage of 15 volt is, रिजोल्यूशन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो रिजोल्यूशन कैसे निकलेगा, रिजोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v रिफरेंस बटे 2 पर पावर n। तो v रिफरेंस यहाँ 15 है बटे 2 पर पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/16 हो जाएगा। ये 15/16 1 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा कम होगा, 1 वोल्ट में आप इसको टिक कर देंगे, 1 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रुप बी में देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप बी में है कन्वर्ट द फॉलोइंग, हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में करना है। हेक्साडेसिमल नंबर DEF ये हेक्साडेसिमल में है, इसको डेसिमल में करना है। एक क्वेश्चन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पूछ दिया और एक क्वेश्चन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल पूछ दिया। इसी का और में पूछा है डी मॉर्गन्स थ्योरम को कह रहा है स्टेट एंड प्रूव करने के लिए। 2 थ्योरम है डी मॉर्गन्स में, एक A + B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट, और एक है A इंटू B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। यही 2 थ्योरम के बारे में आपको लिखना है, डी मॉर्गन्स थ्योरम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है ड्रॉ द सिंबल एंड राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ NAND एंड XOR गेट। XOR गेट का और NAND गेट का सिंबल बनाना है और उसका ट्रूथ टेबल को लिखना है। इसी के और में पूछा है ड्रॉ द सिंबल एंड राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ NOR एंड XNOR गेट, ठीक है ना। तो NOR गेट का सिंबल बनाना है, XNOR गेट का भी सिंबल बनाना है, दोनों का ट्रूथ टेबल को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाफ एडर विथ लॉजिक सर्किट एंड ट्रूथ टेबल। इसी के और में पूछा है डिफाइन मल्टीप्लेक्सर एंड एक्सप्लेन 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर विथ ट्रूथ टेबल लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक डायग्राम। मल्टीप्लेक्सर क्या है इसको एक्सप्लेन करना है, और 4:1 मल्टीप्लेक्सर को जो है ट्रूथ टेबल के साथ उसको लॉजिकल डायग्राम के साथ दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन सीक्वेंशियल सर्किट राइट इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, तो सीक्वेंशियल सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है और एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी होता है, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ये सब सीक्वेंशियल सर्किट में आ जाएगा। इसी के और में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन T फ्लिप फ्लॉप यूजिंग ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। T फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द PROM इन ब्रीफ एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को जो है एक्सप्लेन करना है और उसके एप्लीकेशन को लिखना है। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। ग्रुप C क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 6 नंबर का है सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन यूजिंग K मैप मेथड। तो ये समेशन ऑफ M है, मतलब मीन टर्म में होगा, सॉफ्ट फॉर्म में होगा, और 1 से 14 तक दिया हुआ है, मतलब 4 वेरिएबल का है। तो क्या करेंगे 4 वेरिएबल का मैप K मैप बना लेंगे और फिर इसको रिड्यूस कर देंगे ABCD करके ले करके, और 4 वेरिएबल का K मैप बना के इसको रिड्यूस कर लेंगे। इसी के और में पूछा है डिस्क्राइब द रूल्स एंड लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या लॉ हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन यूनिवर्सल गेट डिजाइन एंड और नॉट गेट बाय यूजिंग NOR गेट ओनली। NOR गेट की मदद से आपको एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है और नॉट गेट बनाना है। इसी के और में पूछा है सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन AB + BC + AC बार एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट फॉर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना है और सिंप्लीफाई करने के बाद फिर क्या करना है लॉजिक गेट लगा करके इसको बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक्सप्लेन फुल सबट्रैक्टर विथ ट्रूथ टेबल, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड लॉजिक डायग्राम। फुल सबट्रैक्टर को एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा एक्सप्लेन 4:2 इनकोडर विथ ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 4-बिट बाइनरी रिपल काउंटर। 4-बिट बाइनरी रिपल काउंटर को एक्सप्लेन करना है, ड्रॉ करना है। इसी के और में पूछा ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ रिंग काउंटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। रिंग काउंटर का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विथ सुटेबल डायग्राम। R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को जो है ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का टाइप्स है R2R लैडर टाइप, वेटेड रेसिस्टर और R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का टाइप्स है। इसी का और में पूछा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फ्लैश मेमोरी, सीपो रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पेपर है। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है और इसका एग्ज़ाम जो है 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था SBT बिहार के द्वारा। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।